Hey guys, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So let's continue with our chapter cost and आज हम लोग cost में long run cost के बारे में और उसके curves को देखेंगे, right? तो सबसे पहले आता है हमारी long run cost होती क्या है। लॉन्ग रन कॉस्ट जैसे कि हम लोग को पता है लॉन्ग रन काफ़ी लंबा टाइम पीरियड और हमारे फैक्टर्स कैसे होते हैं लॉन्ग रन में कैसे होते हैं सारे के सारे वेरिएबल होते हैं क्योंकि हम लोग उसको किसी भी प्रपोर्शन में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो लॉन्ग रन कॉस्ट वो एक्सपेंसेस जो हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड में कर रहे हैं उसको हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट बोलते हैं। और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स देखेंगे और लॉन्ग रन कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होती है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, वो सम टोटल है जितनी भी हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, दैट इज़ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो हम लोग लॉन्ग रन में कर रहे हैं। एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो हम लोग एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में लॉन्ग रन में जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं वो LMC, राइट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब एक एक करके इसको हम लोग डिटेल्स में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो दो तरीके के कर्व्स होते हैं, एक होता है LAC, दूसरा होता है हमारा LMC। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये क्या होता है, क्या है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द लॉन्ग रन, राइट। जैसे हम लोग ने एवरेज कॉस्ट पढ़ा था पर यूनिट कॉस्ट, ये हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, बस सेम मीनिंग है, बस यहाँ लॉन्ग रन है, हमारा टाइम पीरियड बड़ा हो जाता है तो बस यहाँ पर एक लाइन और ऐड हो जाएगी इन लॉन्ग रन, ठीक है। अब जो हमारा LAC कर्व है इसको देखते हैं। अब आप लोग ये कर्व देख सकते हैं, ये कैसा है, यू शेप्ड है और इसमें छोटे छोटे कर्व्स भी बने हुए हैं। ये क्या शो कर रहे हैं, ये एक तरीके का LAC कर्व आप देख सकते हैं, ये एक समेशन है। समेशन किसका, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का। अगर हम सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को एड अप कर देंगे तो हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, अब एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो आप देख रहे हैं वो एक पर्टिकुलर प्लांट को पॉइंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लांट दिखा रहा है। शॉर्ट रन में हम लोग एक प्लांट यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग केवल लेबर्स को ही तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्लांट हमारा फिक्स रहता है। तो ये जो हर शॉर्ट रन में हम लोग ये डिफरेंट प्लांट्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसी का जब हम सम करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कर्व कैसा है, यू शेप्ड है। अब ये यू शेप्ड क्यों है, इसका जो रीज़न है वो हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेन रीज़न है हमारा इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके पहले अगर हम देखें तो ये जो ईच SAC कर्व है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर प्लांट, राइट, क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, एक प्लांट है तो एक प्लांट को हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग लेबर्स को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करके हम लोग अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो एक SAC कर्व है वो डिफरेंट हमें SAC 1 SAC 2 ये आप देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर प्लांट A प्लांट B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज वी आर इन द लॉन्ग रन, हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम कॉस्ट लगे और हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होके मिले। तो अगर हम SAC 1 हम लोग प्लांट 1 यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम देख सकते हैं हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगे, हम लोग SAC 2 में चले जाएंगे, हम दूसरे प्लांट B में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, जिससे कि हमें कॉस्ट कम लगे और हमें आउटपुट ज़्यादा मिले। तो हम लोग एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट हो सकते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि हमारे सारे फैक्टर्स कैसे हैं, वेरिएबल हैं। तो ये हमें लॉन्ग रन कर्व जो है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बता रहा है कि एक तरीके का समेशन है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का। हम चाहें तो प्लांट A से प्लांट B, प्लांट C, जिसमें हमें मिनिमम कॉस्ट लगेगी और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, हम उस पर अपना प्रोडक्शन करेंगे, वो बेस्ट पॉइंट होगा हमारे प्रोडक्शन करने का। एंड ये कैसा कर्व है, ये यू शेप्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, रीचेस मिनिमम एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग, एंड फॉर एवरी प्लांट देयर इज अ पर्टिकुलर SAC विच रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अगर वन SAC एक प्लांट हमें इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे रहा तो हम दूसरे प्लांट पे शिफ्ट कर जाएंगे जो हमें ज़्यादा बेटर आउटपुट दे रहा है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, हमारे मिनिमम कॉस्ट लग रहे हैं। तो यही तो दिस इज़ द फैक्ट लॉन्ग रन में, क्योंकि सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं तो हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम, ये तो LAC हो गया। अगर हम LMC की बात करें, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये भी सेम है LAC कर्व की तरह। LAC कर्व
हमने देखा था समेशन है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का, वैसे ही अगर हम देखें एलएमसी कर्व को तो वो समेशन है हमारे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। ये भी एक एक प्लांट रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग सम अप कर देते हैं तो हमारा एलएमसी कर्व बन जाता है। ये भी यू शेप्ड है, तो एलएमसी कर्व ये फ्लैटर है दैन एलएसी कर्व। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिल्कुल सेम है एलएसी कर्व की तरह। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलएसी एंड एलएमसी। अब एलएसी कर्व और एलएमसी कर्व में क्या रिलेशनशिप है इसको डिस्कस करते हैं। सो वी कैन सी व्हेन एलएमसी इज लेस दैन एलएसी, एलएसी इज falling. When LMC is equal to LAC, LAC is constant, and when LMC is more than LAC, LAC is राइजिंग। तो अगर हम यही चीज़ कर्व में देखें तो वी कैन सी जब हमारा एलएमसी कर्व नीचे है और एलएसी कर्व हमारा उसके ऊपर है तो हमारा एलएसी कर्व क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और वो पॉइंट जहाँ पर दोनों मीट हो रहे हैं एलएसी इक्वल है एलएमसी के, तो हमारा एलएसी कैसा है, कांस्टेंट है। और एलएमसी कर्व ऊपर है एलएसी कर्व के, मतलब वो ज़्यादा है। व्हेन एलएमसी इज़ मोर तो हमारा एलएसी भी क्या हो रहा है, एलएसी कर्व इज़ ऑल्सो राइजिंग। तो ये हो गई रिलेशनशिप बिटवीन LMC कर्व एंड LAC कर्व। सी व्हेन LMC इज लेस दैन LAC, LAC इज फॉलिंग। व्हेन LMC इज इक्वल टू LAC, LAC इज कांस्टेंट। व्हेन LMC इज मोर दैन LAC, LAC इज rising. So this is all about the relationship between LAC and LMC curve. एंड हम लोग ने इस वीडियो में देखा ये LAC कर्व क्या होते हैं, LMC कर्व क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वाई LAC कर्व इज़ यू शेप्ड। ये हम लोग ने देखा इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से होती है। अब ये क्या होता है एंड ऐसा क्या रीज़न है, what is economies and this economy scale, we'll study this in our next video. So thank you, do like, subscribe and share the channel. Thank you.